हेलो फ्रेंड्स। आज जो हमारी एस्टेट सीरीज चल रही है 2022 का पीआरटी पेपर, इसके हमने क्वेश्चन नंबर 104 तक कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 105 से शुरू करते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रमेश एंड हिज डॉटर 8:5 आफ्टर 8 ईयर रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:2। देन द प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर इज, तो डॉटर की प्रेजेंट एज पूछी है। तो वो कह रहा है कि जो रेशो दे रखा है प्रेजेंट एज का रमेश और उसकी डॉटर का, तो ये रमेश है, ये डॉटर है, तो वो 8:5 दे रखा है। और वो कह रहा है 8 ईयर्स आफ्टर, 8 साल के बाद जो उनका रेशो हो जाता है वो 3:2 हो जाता है। तो 3:2 हो जाता है 8 साल के बाद, तो ये +8 ईयर्स है। तो एक बात ऐसे क्वेश्चनों में, एज वालों में हमें एक बात याद रखनी है कि जो एज का डिफरेंस है वो कभी चेंज नहीं होता। इधर जो डिफरेंस है 8-5 3 आ रहा है, जबकि इधर डिफरेंस 3-2 1 आ रहा है। तो यहाँ डिफरेंस 3 है और यहाँ डिफरेंस 1 है, तो मेरे को इसको भी डिफरेंस 3 ही बनाना पड़ेगा। तो मैं इसके 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जो रमेश और उसकी डॉटर का पहले आज के प्रेजेंट में 8 और 5 था, तो अब ये 3 से मल्टीप्लाई करके ये हो गया 9 और ये 3 2 जा हो गया 6। अब आप देखिए डिफरेंस जो है 853 और 963 डिफरेंस आ रहा है। तो अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन बन गया। वो कह रहा था 8 ईयर्स आफ्टर 8 ईयर्स, तो हमें देखना है कि यहाँ से यहाँ 8 से 9 होने में एक बढ़ा है और ये यही एक 8 के इक्वल है। तो वो इनके प्रेजेंट एज की वैल्यू पूछ रहा था, तो ये है प्रेजेंट एज का रेशो, तो डॉटर की पूछ रहा है, तो 5 × 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 40 ईयर्स की आ जाएगी डॉटर की प्रेजेंट एज, तो 40 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 106। इफ़ द SP ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू CP ऑफ 6 आर्टिकल, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट कर रहा है। तो SP ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल टू CP ऑफ 6 आर्टिकल, 6 आर्टिकल के CP के इक्वल है। यहाँ हम फिर से रेशो निकाल लेंगे। तो SP को मैं इधर रखता हूँ, CP को मैं डिवाइड में ले आता हूँ, 6 को इधर ही रखता हूँ, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में। तो इनको कैंसिल भी कर देते हैं 3 और 5 पे। तो अगर 5 की कोई आर्टिकल है और वो हमने 5 में ख़रीदा था और वो अब 3 में बेच दिया, तो यहाँ हमें 2 का लॉस हो रहा है। और लॉस हमेशा CP पे निकलता है और इनटू में 100, तो 5 से 20 पे, तो 40% लॉस, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा है रवि मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड 30 km/h फ्रॉम हिज होम रीचेज स्कूल ऑन टाइम। इफ़ ही मूव्स विद 30 km/h देन रीचेज 18 मिनट्स बिफोर स्कूल टाइम, डिस्टेंस स्कूल फ्रॉम हिज होम। तो क्या करना है, जो रवि है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है 20 km/h से उसके घर से स्कूल की तरफ, और वो स्कूल पे टाइम पे पहुंचता है जब वो 20 की स्पीड पे जाता है। लेकिन जब वो 30 km/h की स्पीड से जाता है तो वो 18 मिनट पहले पहुंच जाता है घर से स्कूल। तो बताना है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस हमारे पास होती है स्पीड इनटू टाइम। एक बात हमें याद रखनी है कि घर से बीच की दूरी, घर से स्कूल के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं हो रही दोनों केस में। तो डिस्टेंस जो D1 है वही डिस्टेंस D2 के इक्वल है, और डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो पहले जो स्पीड थी वो 20 थी, टाइम हमारे पास पता नहीं था, और अब जो स्पीड है वो 30 हो गई है, और जो टाइम है वो कितना 18 मिनट बिफोर है, यानी कि पहले अगर T था तो वो T से 18 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो T में से 18 माइनस करके अब टाइम हो चुका है। तो इनको सोल्व करते हैं। 20T इक्वल टू 30T माइनस 540। तो इनको सोल्व करेंगे, ये इस तरफ आके प्लस का और ये उस तरफ जाके माइनस का। तो 30T माइनस 20T इक्वल टू 5, ये आ जाएगा 10T इक्वल टू 40, और ये 10 से 10, तो T इक्वल टू 54। ये हमारे पास जो आई है ये टाइम आया है, और ये टाइम हमारे पास मिनट्स में आया क्योंकि मिनट्स में क्वेश्चन डील कर रहा था, तो ये मिनट्स में। तो हम क्या करेंगे, इस टाइम को हावर में चेंज कर देंगे, डिवाइड बाय 60 करके। अब ये टाइम हावर्स में आ गया। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी स्कूल से घर की। तो स्पीड कितनी है हमारे पास, स्पीड हमारे पास 20, और टाइम हमारे पास 54/60। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 3 से, तो ये हमारे पास 1 और 8, तो 18 किलोमीटर हमारे पास यहाँ डिस्टेंस आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास सिंपल अलजेब्रा से क्वेश्चन है, इसमें आइडेंटिटी यूज़ होएगी। वैसे आप करने लग जाओगे तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो आइडेंटिटी इसमें कौन सी लग रही है, ऊपर जो है सेम नंबर 3 बार मल्टीप्लाई में रिपीट कर रहा है, तो मैं इसको ए मान लूँ तो ए की क्यूब माइनस ये कोई दूसरा नंबर है इसको मैं बी मान लूँ माइनस में बी की क्यूब, और नीचे जो है वही जो ए मानना था उसका स्क्वेयर, जो बी मानना था उसका स्क्वेयर, और इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस ए बी। तो ये हमारे पास पूरी सिचुएशन दी गई है। तो अगर मेरे को ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब आता है तो मैं लिख दूँगा ए माइनस बी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस ए बी, और नीचे भी ए स्क्वेयर ए बी और बी स्क्वेयर दिया गया है। तो आप देखोगे ये दोनों चीज़ बिल्कुल सेम है। तो अगर मैं सिंपल ए माइनस बी कर दूँ तो इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन आ जाएगा। ए मेरे पास क्या था 986 और बी मेरे पास क्या था 742, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 442 आंसर आ जाएगा। मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट्स आइडेंटिटी भी लिखी हैं, वो क्या हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर ए माइनस बी का होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये इंपॉर्टेंट रहेगी। और ये जो अभी यूज़ किए ये वो वाली आप इनको नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा है ए कैन कम्प्लीट ए टास्क इन 20 डेज, ए किसी काम को 20 दिन में करता है। बी कैन कम्प्लीट ए टास्क इन 10 डेज, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। बोथ वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, दोनों ने 4 दिन तक काम किया है। बी लीव्स द टास्क, बी काम छोड़ के चला जाता है, तो बताना है कि ए बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। तो पहले टोटल काम देख लेते हैं, इन दोनों का जो एलसीएम आता है वही टोटल काम है, एलसीएम 20 आ रहा है, ये इसको डिवाइड करेगा 1 से, ये इसको करेगा 2 से। तो ए जो एक दिन में काम करता है वो एक काम करता है, और जबकि बी एक दिन में 2 काम करता है, दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। दोनों ने 4 दिन तक काम किया तो 4 दिए 12 काम ख़त्म कर दिया, जबकि टोटल काम हमारे पास था 20। तो 20 में से अगर 12 माइनस कर दो 8 काम हमारे पास अब भी बचा है, जो किसने कंप्लीट किया, ए ने। ए एक दिन में एक काम करता है तो 8 काम करने में 8 ही दिन लेगा, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑपरेशन क्वेश्चन है ये, ऑपरेशन लग रहा है इस पर, ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। और ये जो स्टार ऑपरेशन दिया गया है कि पहला नंबर का स्क्वायर फिर प्लस दूसरा नंबर का स्क्वायर माइनस दोनों की मल्टीप्लाई करना है, ये अब इन दोनों नंबर पे लगा के और उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम एक एक करके इनको करते हैं। तो ऑपरेशन क्या कह रहा है, ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, और हमें ये यूज़ करना है इन दोनों पे। तो एक बार ये इस पे लगा देते हैं। तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 7, और ये माइनस करके 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और माइनस 3 इंटू 5। तो ये हमारे पास 64 प्लस 49 माइनस 56, और माइनस में ये हमारे पास 9 ये 25 और ये माइनस 15। इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास 113 माइनस 56 माइनस इसको अगर सोल्व करेंगे ये 34 माइनस 15। दोनों को फिर फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास 57 माइनस 19, तो 38 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर 438 आ जाएगा। वो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 111, नंबर ऑफ डायमीटर इन ए सर्कल कैन बी, एक सर्कल के अंदर कितने डायमीटर होते हैं। तो डायमीटर हमेशा सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड को ही डायमीटर बोलते हैं, जो सेंटर से पास होती है ये। तो एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट डायमीटर हो सकते हैं, क्योंकि ये भी डायमीटर बनेगा, या ऐसे भी डायमीटर एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं, तो ये इनफाइनाइट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, इनमें से कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में, क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड को प्राइम, ये हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। मैं इसको टर्मिनेटिंग भी कह सकता हूँ, जो पूरा पूरा कट जाते हैं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो भी रैशनल नंबर होते हैं। तो जो रूट पी की फॉर्म में होते हैं, रूट पी और पी यहाँ प्राइम है, तो ये नंबर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल, जैसे √2 √3 √5 √7 √11, पाई भी इसी में आता है। और तो इसमें से पी बाई क्यू की फॉर्म में ये नंबर दिख रहे हैं, एक ही नंबर दिख रहा है जो रूट पी की फॉर्म में है, वो है √2, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रैशनल नहीं, ये इरेशनल है, रैशनल नहीं है पूछ रखा था, तो ये रैशनल नहीं है क्योंकि ये इरेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी आफ्टर 2 ईयर,
which is at present 12 lakhs if the rate of increase is 4%। वो कह रहा है किसी सिटी की पॉपुलेशन बतानी है 2 ईयर्स के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, अगर उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन 12 लाख है तो प्रेजेंट पॉपुलेशन में 12 लाख कर देता हूँ और 2 ईयर बाद हर साल इंक्रीज़ हो रही है 4% से, तो पहले साल वो 100 से 104 हो जाएगी, दूसरे साल भी वो 100 से 104 हो जाएगी। तो बस इसी चीज़ को सोल्व करना है। 12 लाख थी और 2 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 97920। आप करके देख लीजिएगा, ये हमारे पास इनका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा है अ वायर इज टाइड टू द टॉप ऑफ अ पोल whose height is 15 मीटर एंड वायर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड, द लेंथ ऑफ वायर इज। इसको आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं। ये हमारे पास 10th क्लास से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज पता होनी चाहिए। जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कोस थीटा और परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट थीटा, ये हमारे पास होते हैं। तो मैं कह दे सकता हूँ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मान लीजिए यहाँ एक एंगल है, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस और जो बच जाती है वो बेस, ये ऐसे होते हैं। तो P/H अगर लूँगा तो ये एंगल साइन थीटा बनेगा। और क्वेश्चन इसी टाइप से कह रहा है एक वायर है वो टाइड है किसी टॉप ऑफ ए पोल के, जो टॉप से वायर टाइड है इधर ग्राउंड पे, और ये वूज हाइट इज़ 15 मीटर, जो ये पोल की हाइट है ये 15 मीटर है, यानी कि ये हमारे पास 15 दी गई है। और मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद ग्राउंड, जो ये वायर है ये टॉप से ग्राउंड पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो बतानी है लेंथ ऑफ वायर, इस वायर की लेंथ बतानी है, यानी कि हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा में ले लूँगा। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, ये 15, हाइपोटेन्यूज निकालना है और साइन 60। ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल से आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये 15/h इक्वल टू √3/2। तो ये उधर जाके 30 और ये इधर आके √3h। तो ये इधर मल्टीप्लाई में, इस तरफ आके डिवाइड में इक्वल टू h। नीचे रूट कभी नहीं छोड़ते, तो रैशनलाइजेशन करता हूँ, √3 से ही मल्टीप्लाई, √3 से ही डिवाइड। ये ऊपर तो आ जाएगा 30 √3 और नीचे √3 बन जाएगा। तो ये इस पे 10 पे कैंसिल, तो 10 √3 मीटर हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ फॉर ए सर्टेन अमाउंट एंड सेम इंटरेस्ट रेट दी SI इज़ ₹600 एंड CI इज़ ₹612 ऑफ 2 ईयर्स, देन एनुअल रेट ऑफ द इंटरेस्ट। वो कह रहा है कि अगर अमाउंट को सेम इंटरेस्ट अगर मैं रखता हूँ और एक कोई भी अमाउंट है हमारे पास, जो उसका SI लग रहा है वो तो 600 लग रहा है 2 ईयर्स के लिए, जबकि CI लग रहा है वो 612 लग रहा है। तो बताना है कि वो इंटरेस्ट क्या लग रही है, वो रेट क्या है, वो हमें बताना है किस रेट से वो लग रहा है। तो SI हमेशा सेम रहता है, बेशक हम फर्स्ट ईयर पे लगाएं बेशक हम सेकंड ईयर पे लगाएं। तो 600 लगाए यानी कि फर्स्ट ईयर पे 300 लगा होगा, सेकंड ईयर पे भी 300 लगा होगा। जबकि CI हमेशा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो मान लिया फर्स्ट ईयर SI और CI सेम रहते हैं तो ये, और इसको 612 करने के लिए यहाँ सेकंड ईयर पे ये लगा होगा 312। तो ये कितना बढ़ रहा है, ये यहाँ से 12 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगे हैं, कितने रुपीज़ पे लगे हैं, 300 पे लगे हैं और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 20 से 20 कैंसिल, ये 4 पे, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है वो 4 आई है। ये बात आप याद रखना कि SI हमेशा सेम रहता है बेशक कितने भी साल हों, लेकिन CI ब्याज पे ब्याज लग के पहले साल का तो SI और CI सेम रहता है, जबकि दूसरे साल में इनमें चेंज आना शुरू हो जाता है। तो ये आप देख सकते हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेप्टागन इज़, जो रेगुलर हेप्टागन के इंटीरियर, हेप्टागन यानी कि कोई 7 साइड का हमारे पास फिगर है जिसकी सारी साइड इक्वल हैं, और उसका जो इंटीरियर एंगल का सम है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 × 180।
तो n माइनस 2 इंटू 180 हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ n की वैल्यू जितनी साइड है उतनी है, यहाँ 7 साइड है तो 7 रख देता हूँ। 7 माइनस 2 इंटू 180, ये 5 इंटू 180 यानी कि 18 पंजे 90, तो 900 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट करता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल है, किसी में आप याद रख सकते हो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। तो ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है 360 का। तो एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन का उसका सबका सम 360 होता है, जबकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल के लिए किसी पॉलीगन के लिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 117। इफ़ एक्स की क्यूब प्लस के एक्स प्लस 12 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय एक्स प्लस 3 देन द वैल्यू ऑफ के। वो कह रहा है ये जो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है ये कम्प्लीटली एक्स प्लस 3 से डिविजिबल है, यानी कि इसका एक फैक्टर है, तो के की वैल्यू बतानी है। तो ये इसका फैक्टर है, तो इसको अगर मैं 0 के इक्वल पुट करूँगा, जो एक्स की वैल्यू आएगी -3, वो जरूर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई से मेरा मतलब है एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने से ये पूरी इक्वेशन 0 बन जाएगी। तो रखता हूँ मैं -3 का क्यूब है तो क्यूब प्लस के, और एक्स की जगह -3 और प्लस 12 और इक्वल टू 0 रख देंगे क्योंकि ये 0 बन जाएगी। तो ये माइनस का क्यूब हमेशा माइनस में ही रहता है, माइनस का 27 और माइनस का 3k और प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो -27 प्लस 12 प्लस माइनस माइनस 27 में से 12 गए 15, लेकिन साइन माइनस जो बड़ा है, और -3k इक्वल टू 0, तो -15 इक्वल टू 3k। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5 माइनस, तो -5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। ये जो क्वेश्चन है विच वाज द डे ऑन 8 जून 2007, ये हमारे पास रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये इसका आंसर फ्राइडे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सोल्व कर रखा मैंने पहले ही, आप इसको देख लीजिएगा। वो कह रहा है इफ़ मीन एंड मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर 74 एंड 29 रिस्पेक्टिवली देन मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मैंने लास्ट क्लासेस में भी ये बताया है कि मीन मोड मीडियन इनसे क्वेश्चन ज़रूर आता है, और ये तीनों के रिजल्ट का एक ही फॉर्मूला हमारे पास है। फॉर्मूला क्या कह रहा है कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। इसमें ये तीन चीज़ें हैं, कोई दो दे के आपसे तीसरी ज़रूर पूछेगा। तो यहाँ मीन दे रखा 74, मीन की जगह 74 रखूँगा। मोड दे रखा 29, मोड की जगह 29 रखूँगा। मीडियन हमें फाइंड आउट करना है, तो इनकी मल्टीप्लाई 74 2 जा 148, ये इधर माइनस का है, उस तरफ जाके प्लस का, तो 29 + 148 इक्वल टू 177, और ये 3 मीडियन के इक्वल आया है, तो मीडियन किसके इक्वल आ जाएगा, डिवाइड बाई 3, तो 177 डिवाइड बाई 3, तो ये 59 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्ट सोल्यूशन करवा रखा मैंने। वो कह रहा है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वुज पैरेलल साइड्स आर 22 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। जो किसी भी ट्रेपेजियम के लिए हमारे पास दो पैरेलल साइड दे रखी है, ये दोनों पैरेलल साइड होती हैं ट्रेपेजियम की, ये बड़ी वाली 27, छोटी वाली 22, और जो इसकी पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस है यानी कि ट्रेपेजियम की हाइट वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें ट्रेपेजियम का एरिया बताना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट, इन दोनों पैरेलल साइड का सम और इंटू में हाइट, तो 1/2 पैरेलल साइड हमारे पास 22 और 27 है, दोनों का सम कर दिया इंटू में हाइट, तो सम हमारे पास 49 आया, इंटू में हाइट 10 चल ही रही है, तो 2 से ये 10 कैंसिल 5 पे, और 49 5 जा 245, और सब कुछ सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, आप लोग इनको कर लीजिएगा। थैंक यू।